सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने विभाग केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल की ओर से उपस्थित हमारे अध्यापकगण और मेरे साथी बंधु, आप सभी का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के पूर्व प्रचार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वार्म वेलकम आप सभी का। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आज हम लोग एक भाषण प्रतियोगिता यहाँ पर कर रहे हैं उसी विषय पे, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम कल मनाएंगे 23 अगस्त को। और ये कौन सा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, कोई बताएगा? तीसरा? द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मना रहे हैं। यस, ये तो जनरल क्वेश्चन है कि सबको पता होना चाहिए। ये पता, जब आप भाषण प्रतियोगिता के पार्टिसिपेंट हैं तो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो हमने कितनी तरक्की करी है आज़ादी से अभी तक, उस विषय को लेकर इसीलिए हमने कोई थीम नहीं दी। हमने ये कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आप लोग लोगों का विवेक है कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक उस यात्रा को लिया है। सिर्फ लास्ट ईयर टू इस ईयर तक लिया है या जब से हम आज़ाद हुए। शून्य का ज्ञान देकर आर्यभट्ट ने जो दिशा दिखाई, शून्य का आविष्कार कर आर्यभट्ट ने जो दिशा दिखाई, उसी दिशा पर चल के आज गगनयान ने अंतरिक्ष में दस्तक लगाई। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ मैं प्रियांशु गुरुरानी, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से कक्षा 8वीं का छात्र उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष आर्यभट्ट से गगनयान तक शीर्षक पे एक सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करता हूँ अपनी अभिव्यक्ति, जो कुछ इस प्रकार है। आज जब हम उस महान वैज्ञानिक यात्रा का स्मरण करने यहाँ हैं जो आर्यभट्ट के शून्य से शुरू हुई और आज गगनयान तक पहुँच गई है, यह केवल तकनीकी विकास की कहानी नहीं है, यह वो जोश और जुनून, अदम्य ज्ञान और भावना की प्यास की गाथा है। आज से लगभग 1500 साल पहले आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया। यह केवल एक अंक नहीं था, यह वो अनंत संभावनाओं का प्रतीक था जिसने विश्व को एक नई दिशा दिखाई। जैसा कि श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं, जैसा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। आर्यभट्ट जी का अदम्य ज्ञान और अनुभव इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसरो का। इसके निर्माण में कई दिक्कतें आई, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का जज्बा उससे भी कई बड़ा था। जैसा कि भारत के महान वैज्ञानिक श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, जो हम सोते समय देखते हैं, सपने होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या नहीं किया, साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से लेकर बैलगाड़ी पर उपग्रह ले जाने तक, हर एक कदम एक चुनौती थी। लेकिन जैसा कि नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, वह तब तक असंभव लगता है जब तक वह हो ना जाए। हमारे वैज्ञानिकों ने इस असंभव को संभव कर दिखाया और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत का पहला। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने कई मिशन प्रक्षेपण सफल करे, जैसा कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 एवं मंगलयान। अब हमारी नज़र गगनयान पर है। यह कोई मामूली मिशन नहीं है, यह कोई मामूली मिशन नहीं है, यह भारत का पहला। आर्यभट्ट ने जो नभ देखा गगनयान ने उसे छुआ है। आर्यभट्ट ने जो नभ देखा गगनयान ने उसे छुआ है। प्राचीन ज्ञान की नींव पर नवयुग ने विज्ञान रचा है। माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। अपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस शुभ अवसर यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर, जिसे हर वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन युग से अनंत संभावनाएं पर मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। यानी सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या
त्रिकोणमिति की शुरुआत और कुट्टुक विधि द्वारा निर्धारक समीकरणों का समाधान जैसे अद्भुत कार्य किए। आर्यभट्ट का नाम न केवल इतिहास में बल्कि आधुनिक समय में भारत के प्रथम उपग्रह में भी जीवित है। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को संयुक्त राष्ट्र की सहयोग से लॉन्च किया गया, जिसने इसरो के पहले भारतीय अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत करी। अब हम चलते हैं अपने भविष्य की ओर। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष अभियान है जो कि 3 लोगों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 7 दिनों तक ले जाने में सक्षम है। कि हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनवाएंगे और खुद बनाएंगे, स्वयं में बनाएंगे। इसलिए आर्यभट्ट से गगनयान तक यह केवल एक विषय नहीं, यह हमारी गौरव यात्रा का दस्तावेज है। आज के दिन आइए हम अपने अतीत का सम्मान करें, अपने वर्तमान का गौरव अनुभव करें और आगे आने वाले स्वदेशी अभियानों का आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ें। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चलो फिर से गर्व करें उस परंपरा पर जो अतीत से भविष्य तक चलती जाए। आर्यभट्ट से गगनयान तक किए गाथा भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ने पूछा आप कहाँ रहते हो? साहब घर में। घर कहाँ है? साहब ज़मीन में, है ना? ऐसा होना चाहिए? नहीं, उसको एड्रेस बताओ, पिन कोड सहित बताओ और आज के दौर में उसको गूगल मैप में लोकेशन शेयर करके बताओ। ठीक है, ये होता है। और आगे भी होगा, उसका पिन कोड भी है, उसका एड्रेस है पूरा। बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुनाई दे मेरे डिपार्टमेंट। हर विज्ञान दर्शन के रूप में शुरू होता है और कला के रूप में समाप्त होता है। इन सुंदर पंक्तियों के साथ आज मैं मनस्वी वृक्ष कक्षा 9वीं स की छात्रा यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सबके सामने एक ऐसे विषय पे बोलने जा रही हूँ जो हमें गर्व से भर देता है। आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की विज्ञान यात्रा। सन 476 में जन्मे आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने शून्य का महत्व बताया और ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या दी। उनके अलावा भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत जैसे महान वैज्ञानिकों ने गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद में अद्भुत कार्य किए। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रतिपादन, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या और पाई के मान की गणना शामिल है। फिर आया एक नया युग, आधुनिक विज्ञान का युग। सन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की और नोबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर होमी भाभा ने परमाणु ऊर्जा की नींव रखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी यान से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। यह भारत के लिए बहुत गर्व और स्वाभिमान का क्षण होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत अंतरिक्ष यात्रियों को भारत अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता का प्रदर्शन करना है, जिसमें 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना शामिल है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की भूमिका को मजबूत करना है। भारत की यह विज्ञान यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास ज्ञान, जिज्ञासा और मेहनत है तो हम आकाश से भी आगे जा सकते हैं। आर्यभट्ट ने जो सपना देखा था, गगनयान उसे पूरा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्या होता है? एनीबडी नोज? सुना है ये शब्द कि नया है? क्या होता है और कब सुना? स्पेस स्टेशन। अभी कौन फंस गया था वहाँ काफ़ी लंबे समय तक? हाँ, तो क्या होता है स्पेस स्टेशन? सोचा कभी? कल्पना करो क्या होता होगा। हम या तो जानते हैं या हम कल्पना कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए टिंचुरु पुंचुरु कैसा होता है?
क्या लिया मैंने नाम? टिंचरू पुंचरू। क्या होता है अगर मैं पूछूं? कल्पना करो, जानते तो हो नहीं, मैं भी नहीं जानता, अभी अभी निकला शब्द, ये इजाद हुआ अभी अभी। टिंचरू पुंचरू क्या होता है? अब आपकी कल्पना क्या जाएगी कि टिंचरू मतलब या तो टिंचर आयोडीन हम कुछ सुनते थे, पुंचरू पता नहीं बगल के कुत्ते का नाम था ना, ऐसे कुछ जाएगा, शब्द से पकड़ेंगे हम। तो वैसे ही हम अगर नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट हम सोच सकते हैं स्पेस स्टेशन क्या हो सकता है, बताओ, थोड़ा जोर से बोलना। इनको तो पता था, ये झूठ बोल रही थी कि इनको पता नहीं है, इनको सब पता था। ठीक है, स्पेस स्टेशन की ज़रूरत क्या पड़ी होगी? लाउड। आप कल को बड़े हो गए और हायर स्टडीज़ के लिए आपको अमेरिका जाना होगा। ठीक है, मुझे शहर का नाम पता नहीं है अमेरिका के, जहाँ पता नहीं कैलिफोर्निया ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप क्या करते हो? आप कैसे जाओगे? हैं? अच्छा, किसी को भतरौज खान नाम सुना है किसी ने? भतरौज खान से दिल्ली जाना हो तो वो क्या करेगा? सीधे डायरेक्ट बस। ये सारे सवाल कल आप दिमाग में बना के रखिएगा, जो हमारे कल के विषय विशेषज्ञ आएंगे उनसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आपके ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और आज से 10 साल बाद आप भी कभी केबीसी जैसे किसी कार्यक्रम में या किसी अन्य मंच पे होगे तो आज के कार्यक्रम का महत्व आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जिन वैज्ञानिकों के आप नाम ले रहे हो उनके बारे में आप पढ़ोगे तो वो भी आप ही की तरह थे। तो जब वो ऐसे बन सकते हैं तो आप में भी पूरी वो पोटेंशियल है कि आप वहाँ तक बन सकते हो। ठीक है, अगला वक्ता कौन है? गहराई जब परंपरा से मिलती है, ज्ञान की गहराई जब परंपरा से मिलती है, हर नई खोज से एक नई कहानी खिलती है। आर्यभट्ट से गगनयान तक यही सफ़र बताता है। आर्यभट्ट से गगनयान तक यही सफ़र बताता है। भारत की शक्ति उसकी जिज्ञासा में नज़र आता है। शुभ प्रभात। यहाँ उपस्थित निर्णायक मंडल, शिक्षकगण व मेरे सभी सहपाठी मित्रों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार आकाश में असंख्य तारे चमकते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की अनगिनत किरणें हमारे भविष्य और इतिहास को आलोकित करती हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपको उसी यात्रा पर ले जाने के लिए। आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। संख्याओं का मान जिसने दुनिया को सिखाया, संख्याओं का मान जिसने दुनिया को सिखाया, पाई का रहस्य सबसे पहले स्पष्ट कराया। ग्रहण की व्याख्या विज्ञान से जिसने की, ग्रहण की व्याख्या विज्ञान से जिसने की, वो थे आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय लिखकर दुनिया को यह बताया कि पाई का रहस्य क्या है, पाई का मान कैसे निकाला जा सकता है, ग्रहण का कारण क्या है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जब पूरी दुनिया अंधविश्वासों में उलझी हुई थी, तब भारत अपने ज्ञान से मानवता को एक नई दिशा दे रहा था। और शायद यही कारण था कि स्वतंत्र भारत ने भी अपने कदम थमने नहीं दिए। सन 1975 में जब हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा, तब यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम का प्रतीक था। गगनयान मिशन केवल अंतरिक्ष में मानव भेजने का सफर नहीं, यह प्रमाण है उस बात का कि भारत अब अंतरिक्ष में, अब ब्रह्मांड को अपने पैरों से नापने के लिए तैयार है। परंतु भारत की अंतरिक्ष यात्रा यहीं तक सीमित भी नहीं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना इतिहास रचा। मंगलयान ने दुनिया को चौंका दिया और आदित्य L1 ने सूर्य के अध्ययन में हमारी क्षमता साबित कर दी। आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष पर्यटन और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भी कई ऊंचाइयां हासिल करेगा। इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह केवल तकनीकी उपलब्धियों का गुलाम नहीं, यह प्राचीन विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान का समन्वय है। अगर प्राचीन ऋषियों ने ग्रहों को और तारों को पढ़ने की क्षमता जगाई, तो आज के वैज्ञानिक
उस क्षमता को सच्चाई में बदलने का अनुभव रखते हैं। और शायद यही कारण है कि हम गर्व से कह सकते हैं आर्यभट्ट का ज्ञान नींव बना खिलते हैं। यही है भारत की असली पहचान, प्राचीन ज्ञान की जड़ें और आधुनिक विज्ञान की उड़ान। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने भी करीब 1.5 पौने 2 मिनट। हाँ या ना? क्यों? लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सबसे महंगे बम बन रहे हैं, सबसे महंगे युद्धपोत बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमन का पैसा जो खर्च हो रहा है वो मात्र सुरक्षा में हो रहा है, इसलिए कि दूसरा देश या दूसरा व्यक्ति आपके घर में आपको अटैक ना कर दे। हम घर बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं? गुफाओं में भी तो रहते थे लोग, ऋषि मुनि तो आज भी कुटियाओं में रहते हैं घास पुड़ियों की, ऐसा ही सुनते हैं हम। आप क्यों इतना पथरीला मार्बल लगा हुआ ऐसा सुरक्षित घर, दीवारें, ग्रिल सब लगा के क्यों? क्योंकि आपको डर है कि कोई आपको मार देगा। उसकी सुरक्षा में सारा विज्ञान, सारा मैन पावर खर्च हो रहा है। कितनी बर्बादी कर रहे हैं हम सिर्फ उस व्यक्ति से बचने के लिए जो आपको खतरा पहुंचा सकता है। सोचिएगा, तो हमारा जो विज्ञान है बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रहा है सुरक्षा पे। सुप्रभात माननीय निर्णायक गण, आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं कोमल यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 10वीं अ की छात्रा, विषय आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक और प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मैं अपने भाषण से पहले इन कुछ पंक्तियों का स्मरण करना चाहूँगी। जिस धरती ने आर्यभट्ट को जन्म दिया, वह धरती आज गगनयान रच रही है। ज्ञान की परंपरा, विज्ञान की उड़ान, और आज भारत विश्व में अपनी पहचान गढ़ रही है। भारत जो हमेशा से ही ज्ञान और विज्ञान का एक मुख्य केंद्र रहा है, जिसके महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज करके पूरे विश्व को बता दिया कि भारत की बुद्धिमत्ता की शक्ति यह है। आर्यभट्ट जिन्होंने अंतरिक्ष के ग्रहों की गति व खगोल विज्ञान में जो कार्य किए हैं, वह आज आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान की नींव है। सोचिए, जब विश्व के कई भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को ढूंढने में लगे हुए थे, और यह है सभी के लिए बहुत बड़े भारत को विश्व महान बना दिया है, पढ़ाने में लगे रहते हैं। यह उस बच्चे की प्रेरणा है जो आसमान की तरफ देखकर यह सोचता है कि एक दिन मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनूं। गगनयान, मिशन गगनयान हमें यह सिखाता है कि अगर प्राचीन ज्ञान व आधुनिक ज्ञान को साथ लेकर चला जाए तो कोई भी कठिनाई चुटकी में हल हो सकती है और हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि धरती से मंगल और चांद तक भारत है सबके संग संग। आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक की उड़ान, और भारत बनेगा विश्व महान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर सपनों को पंख मिल जाएं तो तारे तक उड़े जा सकते हैं। अगर सपनों को पंख मिल जाएं तो हम तारों तक उड़ सकते हैं, और भारत ने उन पंखों को विज्ञान से सजाया है। सुप्रभात आदरणीय अध्यापक गण, माननीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्राची बिस कक्षा 11वीं स से यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी की छात्रा हूँ। आज हम सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
2025 के अवसर पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मेरे भाषण का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। दोस्तों, भारत का इतिहास केवल संस्कृति और परंपरा का नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी इतिहास है। जब पूरी दुनिया अंधविश्वास के अंधेरे में थी, तब भारत ने ज्ञान की ज्योति जलाई। लगभग 1500 वर्ष पहले एक महान गणितज्ञ खगोलशास्त्री ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और सबसे ज़रूरी शून्य का उपग्रह। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इन्हीं कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं योगिता बलड़िया, कक्षा 11वीं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष अपने विषय आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट हमारे देश का पहला उपग्रह है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसे हमारे देश के एक महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर नामित किया गया है। इनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था और यही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिन और रात होने का सही कारण पृथ्वी का उसकी धुरी पर घूमना बताया था। और इन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय की रचना की थी, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है। प्राचीन ज्ञान जैसे कि भारतीय ज्योतिषी और खगोल विज्ञान ने अंतरिक्ष और समय की समझ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अन्य तकनीकों की सहायता से प्राचीन ज्ञान को और गहराई से समझ सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के संयोजन से हम ब्रह्मांड और जीवन के बारे में अपनी समझ को और गहरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, जिसके चलते भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है। खासकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नेतृत्व में भारत ने चंद्र और मंगल मिशनों के अंतर्गत 2013 में मंगल मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और 2023 में चंद्रयान तृतीय को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और आदित्य L1 को भी लॉन्च किया। साथ ही साथ भविष्य में भारत एक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसका नाम है गगनयान मिशन। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं वाला देश बनाना। अगर हम इस मिशन में कामयाब होते हैं तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो मानव को अंतरिक्ष पर सुरक्षित रूप से ले गया। इस मिशन को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहले 2 चरणों में मानव रहित विमान को अंतरिक्ष पर भेजा जाएगा। अंत में इन दोनों की सफलता सुनिश्चित करने के बाद ही तृतीय चरण में मानव युक्त विमान को अंतरिक्ष पर भेजा जाना है। इस मिशन की सफलता न केवल भारत परंतु संपूर्ण वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को लाभ देगी। जहाँ सोच हो अंतरिक्ष से विशाल, जहाँ सोच हो अंतरिक्ष से विशाल, वहाँ भारत बुनता है अपने सपनों का भव्य मिसाल, वहाँ भारत बुनता है अपने सपनों का भव्य मिसाल। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बधानी है। मैं कक्षा 12वीं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी की छात्र हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को पूर्व राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। यह विषय न केवल हमें हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की अद्वितीय उपलब्धियों को याद दिलाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार हमारा भारतवर्ष दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति प्राप्त कर रहा है। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे।
इनका योगदान न केवल गणित में बल्कि खगोल विज्ञान में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा की गति की गणना करने के लिए एक गणितज्ञ नमूना पेश किया था, और यही नहीं, उन्होंने ग्रह के कारणों की भी व्याख्या करी थी। उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय में जनाब कुछ इस प्रकार के तथ्य पाए गए हैं जो उस समय पर बता पाना अद्वितीय माना जाता है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में ना ही ज्ञान ना ही ज्ञानियों की सदैव से कमी रही हो, बस हमें इतना समझने की देर है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो जनाब कुछ इस प्रकार के तथ्य सामने आएंगे जो न केवल भारतवर्ष परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए गर्व की बात होगी। आज हम गगनयान के प्रयोग से एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। गगनयान भारत का पहला ऐसा मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजना है बल्कि सुरक्षित वापस लाना भी है। प्रगति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारी युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बुन सकती है। वैसे तो भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करे हैं, परंतु आज एक ऐसा दिवस है जहां हमें अपने वैज्ञानिकों अपने इंजीनियरों की मेहनत को सराहना है। उनकी मदद से आज हमने अपना यान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर तक भेजा है, और यही नहीं, हमारा भारतवर्ष बहुत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना परचम लहराया, और बहुत दिन दूर नहीं जब हमारा भारतवर्ष संपूर्ण दुनिया को अपना परचम दिखाएगा। अब मुझे अपना भाषण देते हुए राकेश शर्मा के कुछ सुंदर शब्द याद आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से हमारा भारतवर्ष इस दुनिया में कैसा नज़र आता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसमें कोई दो राह नहीं कि हमारा भारतवर्ष एक प्रभावशाली देश है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए चलिए आज हम सब संकल्प करते हैं कि हम अपने भारत के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और अपने भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहना चाहूँगी कि हम इस देश की युवा पीढ़ी हैं। अगर हमने ठान लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जय हिंद, जय भारत। सबका बहुत ही अच्छा। तो क्या करें, इसको कॉम्पिटिशन में रखें या सबको दे दें? क्या चाहते हैं आप लोग? कॉम्पिटिशन।